ये रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम लोग अंदर? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेहमान और रिश्तेदार ही अंदर जा सकते हैं, और जितने मेहमानों की लिस्ट हमें मिली थी वो सब अंदर जा चुके हैं। रजिस्टर देना। ये देखिए, जितने मेहमान आए हैं उन सबके नाम के आगे टिक लगा दिया है। सबकी एंट्री हो चुकी है, अब कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे भाई, हम ना तो कोई मेहमान है और ना ही रिश्तेदार है। हाँ भाई, अरे हम तो ड्रग्स डीलर हैं यार। क्या? अरे एक मिनट, अभी आप ऐसी बात करोगे तो कोई भी मजाक में ऐसे ही बोलेगा ना। हाँ, कि हम लोग डाकू है, कि मैं माफिया हूँ, डॉन हूँ, गुंडा हूँ। अंदर जाने दो, नहीं तो मार डालूंगा। अरे हमारा वेश देखो, ढोल ताशा देखो, हम लोग बजाने वाले लोग हैं। बजा के ही जाएंगे बहुत अच्छे से। हाँ, और बड़े लोगों के नाम के लिस्ट के नीचे हमारे छोटे लोगों का नाम कौन लिखता है ना? देखिए भाई साहब, हाँ, अगर नाम नहीं लिखते हैं तो बताया जाता है, लेकिन हमको किसी ने नहीं बताया कि आप लोग आने वाले हैं। आप एक काम करो, आप अपने मालिक को फोन करो और बोलो हम लोग आए। ठीक है, महेश सर को फोन लगाओ। लगाओ जल्दी। ये तेरी चल, इनको किसी मेहमान की गाड़ी में डालते हैं। राखी जी, हर साल गणेश उत्सव आपके घर में कितनी धूमधाम से मनता है, और ये जो मूर्ति है ना गणपति जी की, हमेशा इतनी सुंदर ही होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस साल ये मूर्ति कुछ ज्यादा ही सुंदर है क्योंकि आपके घर में पीहू आई है? बिल्कुल सच कहा आपने। इस साल बापा की मूर्ति बहुत मनमोहक है। ऐसे लगता है कि अब बोल उठेंगे। बिल्कुल। बॉस, इसे माँ दिखने वाली माँ है ना, इसी घर में आई है हमारा माल लेकर। चलो उसे ढूंढते हैं। अरे इडियट, हम यहाँ पे किसी औरत से बदला लेने नहीं आए, हमको सिर्फ अपना माल लेना है। क्या? यहाँ पर ना बहुत ज्यादा डब्बे। अब तो ठीक है, वो तो रखे थे ना ताकि जो गेस्ट आए माथा टेके उन्हें एक एक डब्बा दे दे। लेकिन फिर भी पुत्र बहुत ज्यादा है। आधे यहीं छोड़ देते हैं, आधे अंदर ले जाते हैं, उनको गिफ्ट रैप करते हैं। हम भी मदद कर देते। अरे नहीं, रहने दीजिए ना। प्रीता बेटा, आपने जो बास्केट ऑर्डर किए थे ना वो आ गए। चलो बास्केट आ गए, उसको रख देते हैं। मुझे भी दीजिए, मैं भी उठा ले कृतिका। बस वो औरत है ना, मैं माँ जैसी औरत, माँ की तरफ बहुत जोर से डांटती है बॉस। चुप बैठिए। बॉस बॉस, हाँ? हमारे डिब्बे उस तरफ है। अरे इस तरफ हो या उस तरफ हो, आपको अपना माल चाहिए। चलो अंदर। हेलो, कौन हो भाई? अंदर कहाँ जा रहे हो? किसने बुलाया? महेश सर, महेश लूथरा जी ने हमको बुलाया है संगीत के लिए। कमाल है यार, महेश लूथरा ने तुमको बुलाया और महेश लूथरा को नहीं पता कि महेश लूथरा ने तुमको बुलाया है, और तुम महेश लूथरा से कह रहे हो कि महेश लूथरा ने तुमको बुलाया। महेश लूथरा तुमसे खुद कह रहा है कि महेश लूथरा ने तुमको नहीं बुलाया है। तो किसने बुलाया भाई? लूथरा ही था ना? महेश लूथरा था। महेश लूथरा था। हाँ वही कह रहा हूँ मैं कि मैं ही महेश लूथरा हूँ। तो मैंने तो नहीं बुलाया ना बेटा तुमको, तो किसने बुलाया? महेश लूथरा ही था ना? जी थे। अरे यार बार बार क्या? एक मिनट करण, ऋषभ जी डैड। यार ये म्यूजिशियंस कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैंने इन्हें नहीं बुलाया, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। बार बार बोल रहा है कि महेश लूथरा ने बुलाया। तो तुम बताओ यार, इनको समझाओ कुछ। डैड एक मिनट, वो स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो सॉल्व करके आते हैं, फिर बात करते हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम हुई? वो ऐसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो बस अभी आते। अरे सुनो, हेलो, तुम लोग कहीं जाना नहीं। हाँ, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करता हूँ। अच्छा भाभी, मैंने सुना है कि सोनाक्षी अब चल सकती है, शी इज बेटर। हाँ, मच बेटर। खुद अपने पैरों पर चल रही थी, 4, 5, 6 कदम चली। आई एम वेरी हैप्पी।
हैप्पी? हाँ, इट्स अ गुड थिंग कि वो ठीक हो रही है, पर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? क्यों? भाभी, उसका और करण भाई का एक पास्ट था। मुझे नहीं पता आप ये कैसे कर लेते हो, बट गॉड फॉरबिड अगर मेरे साथ ऐसा होता ना तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, कभी टॉलरेट नहीं कर पाती। अरे अगर हम लोगों को उनके पास से जज करने लगे फिर तो हो गया। फिर कोई तुम्हारे सामने कैसा है, तुमसे कैसे बात करता है, अपने प्रेजेंट में कैसा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पास्ट की बातें अतीत की बातें होती, उन्हें अतीत में छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाभी, ने तो इनफैक्ट ये भी सुना है कि पास्ट जो है वो बीतने के बाद भी प्रेजेंट पे तो इफेक्ट करता है ना भाभी। आई मीन, आप किसी को बदल थोड़ी सकते हो, जिसकी जो फितरत होती है वही रहती है। अचानक से इंसान बदल थोड़ी जाएगा। वो डिब्बे हमारे। बॉस, हमें अपने डिब्बे लेने हैं और हम लेके जाएंगे। जब मैं बाहर था ना, पहले मैंने एक औरत देखी, फिर मैंने दूसरी देखी, फिर मैंने तीसरी देखी, फिर एक आदमी, फिर दूसरा आदमी, और फिर बहुत सारे आ गए। बॉस, इनके घर में ना पहले एक दिखता है, फिर कुछ आते हैं, फिर बहुत सारे आ जाते हैं। अबे ओए, ये अपने फैमिली ड्रामे वाला दिमाग यहाँ मत तोड़ा। चल। कहाँ चल यार, अरे पकड़े जाएंगे। वो डायलॉग सुना है ना, जो डर गया वो मर गया। तू खुद डर के हम सबको मत डरा। चलो भाई, हम यहाँ पे अपने डिब्बे लेने आए और अपने डिब्बे लेके जाएंगे। यस बॉस। भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला, अब तो हम डब्बे लेकर ही जाएंगे। चलो। क्यों है? तुम बताओ क्या है? वहां पे हो क्या रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमांटिक पिक्चर देख रहा हूं। रोमांस कर रहे थे तुम दोनों। जिस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के तुमसे देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था उसकी आंखें फाड़ के उसके दिल में उतर जाओगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? हाँ, हो गया प्यार, लेकिन मुझे उससे नहीं, उससे किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसका। क्या बकवास कर रही हो? क्या बोल रही हो? तुम जानती भी सच बोल। अब मुझे समझ में आया उसे मुंबई वापस क्यों नहीं आना था, क्यों उसे लंदन रहना था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है ना वहां पर। बेबी, क्या बोले जा रही हो? तुम और मैं, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा एकदम सीधा साधा इंसान है, जो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। और तुम बोल रही हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल है। तुम्हारी शादी कैसे हुई उससे पता है ना? क्योंकि हमने प्लान किया था, वरना वो किसी लड़की के साथ शादी नहीं करता आज तक। ये ना तुम्हारी गलत फहमी है, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है किसी के साथ। शट अप। मेरी गलत फहमी नहीं है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, कह रहा था आई लव यू, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम सही बोल रही हो, सच बोल रही हो। अगर वाकई में तुमने अपने कानों से सुना ना, तो ये बात सच है, सही है कि ऋषभ का वाकई में किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और अगर ऐसा है फिर तो ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई। खास करके मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात हो गई। तुम्हारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेरे लिए टेंशन वाली बात है। मैं उसकी पत्नी हूँ, मतलब इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। आई टोटली अग्री। अरे कितनी अच्छी बीवी है उसके पास, कितना किस्मत वाला है, लकी है वो पंचायती बिजनेसमैन जो तुम जैसी बीवी है उसके पास। उसके बावजूद बाहर मुंह मार रहा है, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका क्यों कर रहा है वो? ये सब बहुत गलत बात है। कि मेरी किस्मत खराब है, एक बॉयफ्रेंड जिसकी ऑलरेडी एक बेबी है, एक पति जो मेरी सौतन लाने के लिए रेडी है। अरे मन तो करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊं, हिमालय पे जाकर वनवास ले लूं। वनवास वन में होता है, मतलब कि जंगल में, हिमालय में नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, सिखाऊंगा। जब जब गलती करोगी सही करूंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा। अब ये बताओ, ये सही है कि गलत? इडियट। यहाँ पे उसने मारा और यहाँ पे मैंने खुद को मारा, खुद को पनिशमेंट दी। क्यों? क्योंकि मेरी तो आदत बन चुकी है ना, आ बैल मुझे मार वाली। बेटा, यहाँ पे जो बॉक्स थे वो कहाँ लेके गए? अंकल अंकल पहले में तोड़ दो ना, वहाँ कितनी ऊपर बैठी है। अब बताओ
सब बॉक्स कहाँ हैं? सब बाहर ले गए। सब ले गए? नहीं, बहुत सारे गेस्ट रूम में भी है। सोनाक्षी आंटी बता रही थी, अब जल्दी से लेके उनको हॉल में आ जाओ। अब जल्दी से गेस्ट रूम ढूंढो और माल कब्जे में कर लो। लेकिन भाई आधा माल तो बाहर जा चुका है। अरे तो क्या हुआ, माल तो कब्जे में कर लेते। चल। लेकिन भाई हाँ बाहर कैसे लेंगे भाई, और इतने सारे लोग हैं। लोग हैं तो क्या हुआ, जब लोग होते तो क्या होता है, धमाका। धमाका करना पड़े ना तो भी करेंगे, लेकिन माल लेके जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। ऋषभ, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ? जब तुम लंदन से वापस इंडिया लौट रहे थे तो सीधे घर क्यों नहीं आ रहे थे? कहाँ गए थे? क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही थी हमारी? एक तो इतने दिनों से बाहर थे और जब लौट भी रहे थे तो सीधे घर नहीं आ रहे थे, क्यों? अचानक से आप लोगों के चेहरे पे ऐसे क्वेश्चन मार्क क्यों बना हुआ है? आप मुझसे इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? जवाब दो ऋषभ। जवाब? हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है? कि यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये किसने कहा आपसे? Doesn't matter. I can't believe कि ऋषभ तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं है करीना बुआ, कैसी बातें कर रही हैं? मैं मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल बातों को गोल गोल घुमा के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। सीधे सीधे बताओ, क्या तुम्हारा अफेयर है या नहीं है? नो। लेकिन तुम्हारे बर्ताव से तो साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा अफेयर है। जब से शर्लिन को पता चला है दैट यू आर हैविंग एन अफेयर, वो कितनी अपसेट है, डिप्रेस्ड है, किसी से बोल भी नहीं रही वो कुछ भी। I don't believe this. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। ऋषभ, साफ साफ बताओ तुम्हारा अफेयर है कि? आपने बुलाया ऋषभ जी? हाँ, वो ऋषभ जी बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो तुम सब लोग मेरे ऊपर ही राशन पानी लेके चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा था वो मैं कह रहा था कि वो I love you. इतना ही कहना था। तुम चल जाओ। ओके। अरे शालिन, एक मिनट। I love you. क्या हुआ? वो हाँ, कोई कहीं जाना है? अरे कहाँ लेके जा रहा है मुझे? कहाँ लेके जा रहा है मुझे? बोलना, चल मेरे साथ। कहाँ चलना है? फाइनली देखा दीदी, मैंने आज ऋषभ से बुलवा ही लिया आई लव यू। भाई से तो बुलवा नहीं पाई, कम से कम बेटे से तो बुलवा दिया। भाई को तो बोलने की भाई महेशी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कहते रहते हैं। ओहो, इस उम्र में भी इतना शर्माती हैं आप। वाह भाभी, अब चले। मैंने ऐसा बुरा हाल किया है उन स्मगलर्स का, वो कभी भूलेंगे नहीं।
मुझे बहुत प्राउड फील होता है तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि मेरा दोस्त इंस्पेक्टर है। आओ तुम वॉशरूम। अरे क्या हुआ इसे? ये चक्कर खाकर गिर गए। भाई उठो। आ गया होश आ गया। भाई उठो। क्या हुआ? उठो। क्या हो गया था? ठीक हो तुम? हाँ हाँ ठीक। आप बेहोश हो गए थे भाई। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एक काम करो, ये बप्पा का प्रसाद है, मिठाई खिला दो इनको, ठीक हो जाएंगे। क्या है ना, कभी कभी बीपी लो हो जाता है, तो मीठा खाने से बीपी वापस ठीक हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप वॉशरूम यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और भाई तुम लोगों को मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ, बाहर भी बोला कि बेटा हम लोगों को म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है। यहाँ वैसे ही बहुत म्यूजिशियन आ रखे हैं, बहुत प्रोग्राम चल रहा है, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम लोग जाओ यहाँ से। हो गया तुम्हारा? हो गया ना? अभी तबीयत ठीक है? ऐसे मिठाई विठाई खाओ और चलो जाओ यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? पकड़ लो इसे, इसमें गंदा नहीं उस पे। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? शायद भी मुझे पकड़ लेंगे। नहीं, इससे पहले मुझे सबको बताना होगा कि यहाँ कुछ गलत लोग आ गए, कुछ तो गड़बड़ चल रही। शाका कहाँ गई वो? क्या मतलब? अरे यार वो एक औरत है, कोमलदार वाली, मामला हट्टे कट्टे इंसान, ड्रग्स का खतरनाक काम करने वाले। तो वो बेचारी हमसे बची कहाँ जाए? और शाका इतने सालों से हम पुलिस से भागते फिर रहे हैं यार, हमसे ज्यादा पहुंची थोड़ा ना होगी बुढ़िया। चल ढूंढते हैं, चल चल। ये लोग ड्रग्स का काम करते हैं? अरे ड्रग्स का काम करने वाले यहाँ लूथरा हाउस में क्या कर रहे हैं? अभी भेस बदल कर। हाँ सुन, ये देख, वो शायद यहीं छुपी होगी। सही बोल रहा है, चल चल चल। शाका, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। भैया, घोर कलयुग है ये। मतलब क्या जमाना आ गया है, सैया को भैया गाली दे देना, कुछ भी बोल लेना, लेकिन भैया मत बोलना आज के बाद। गलती से बोल दिया। एक मिनट, मैं कह रहा था कि वो आई लव यू। एक बात बताओ, सच सच बताओ, ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, जो तुम मुझे बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो या फिर छिपा रही हो? ऐसा कुछ है क्या? सच सच बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ ना। तुमने मुझसे कहा था कि वो पंचायती बिजनेसमैन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, फिर वो तुम्हें आई लव यू क्यों बोल रहा था? वो सब क्या था? मुझ पे शक कर रहे हो? कर रहा हूँ। और तुम और कृतिका जो हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहते हो, वो मोहब्बतें वाली बात करते रहे, तुम्हारे गाल खींचते रहती। मैंने कभी तुमसे कुछ भी कहा? ऋषभ मेरा पति है, अगर उसने मुझे आई लव यू बोल दिया तो क्या? तुम जानती हो कि मैं उस बेवकूफ कृतिका के सामने सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या देख रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? हम दोनों क्या रंगमंच के कठपुतली है जो तुम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं? यहाँ पे कोई थिएटर पे चल रहा है, कोई तमाशा चल रहा है, कोई मेला लगा हुआ है यहाँ पर? मियाँ बीवी के बीच झगड़ा चल रहा है, तुम दोनों काजी बन के यहाँ पे क्यों खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से। मियाँ जी, आपकी बीवी है, कितनी प्यारी है, आप इनसे ऐसे ना झगड़ा करिए जी। अबे और जाओ यहाँ से, चल निकल यहाँ से। हाँ और तुम्हें जो सोचना है ना सोचो, आई डोंट केयर।
घोर कलयुग है भाई। हर किसी को ना दूसरे की थाली का लड्डू ही पसंद आता है। वो पंचायती बिजनेसमैन मेरी बेबी को बोलता है लव यू, और ये ढोल वाले बड़ी सोहनी है आपकी बीवी। अरे बोलो बोलो। मैं सॉरी नहीं बोल रहा, कुछ और बोलो करने को। चलो अब किसी करो। ओके। नहीं मुझे नहीं, मम्मा को। बहुत स्मार्ट होगी, बहुत स्मार्ट होगी। अच्छा। मेरी अपनी बेटी आज इन दोनों को मिला रही है। अच्छा हुआ डैड ने इसे पैदा होने के साथ ही ऑर्फनेज में दे दिया, वरना मैं तो मार मार के इसका भरता बना देती। इस पिद्दी को तो ना मैं बाद में देख लूंगी। सबसे पहले मुझे इस घर में अपने रहने के लिए जगह बनानी है। कुछ ऐसा करना होगा कि ये लोग खुद ही मुझे इस घर में रोक ले। फिर उसके बाद मैं प्रीता से अपने करण को हासिल कर ही लूंगी। बाय होप और बाय ग्रुप। राखी जी, संध्या वंदन का समय हो गया, आरती के लिए सबको बुलवा लीजिए। जी पंडित जी। पीहू, बेटा वहां से मम्मी पापा और बड़े पापा को बुला लाओ, आरती का वक्त हो रहा है। ईशा चलो, आरती का समय हो गया। हाँ जल्दी चलो, चलो। एक मिनट रुको, इधर आओ पहले। आपसे इतने बड़े हैं ना, तो आप नाम लेके क्यों बुला रहे हो? बड़े पापा का हो। नहीं नहीं पिताजी कोई बात नहीं, वे तो हम तो वैसे भी दोस्त है ना पीहू? श्योर, पक्का। चलो हम क्या करेंगे, गणपति भगवान की पूजा। थैंक गॉड मुझे नाम से नहीं बुलाते। अच्छा सुनो, माँ दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं माँ को देखा? नहीं मैंने माँ, पूरी माँ आई। तुम भी ना हर वक्त मजाक। मुझे ना माँ को बुलाना है, सुबह की आरती भी माँ ने मिस कर दी, अब शाम की आरती तो ले ली। मैं देख के आती हूँ, तुम आरती ज्वाइन करो। पता नहीं लोग क्यों पागलों की तरह प्यार करते हैं। ये सब असली प्यार थोड़ी ना है, ये सब तो दिखावा है। असली प्यार तो मैं करती हूँ करण से। कॉलेज से लेकर आज तक करण का इंतजार किया है। किसी ने किया होगा इतना इंतजार कभी? करण पर अगर किसी का सबसे ज्यादा हक है तो वो है मेरा, उस प्रीता से भी ज्यादा। प्रीता ने उसे क्या दिया है? सिर्फ प्यार दिया है ना, लेकिन मैंने उसे प्यार के साथ साथ बच्चा भी तो दिया है। बॉस, इसमें तो मिठाई है। बॉस, इसमें भी मिठाई है। बॉस, इसमें भी मिठाई है। मिठाई? भाई, सारे डब्बों में मिठाई है। मिठाई है? अरे माल कहाँ गया? किसने चुराया हमारा माल? किसने शाइन पट्टी की? उनको नहीं पता। कुछ नहीं पता। ओके। अरे माल हमारा? बता हमारा माल कहाँ है? छोड़ दूं क्या इसका दिमाग? सिर्फ 3 गिनूंगा, वो भी लास्ट वार्निंग है। अगर 3 गिनने से पहले जिसने डिब्बे चेंज किए वो सामने नहीं आया ना, तो सीधा खोपड़ी फोड़ दूंगा इसकी मैं। एक, दो, नहीं, 3। रुक जाइए। किसी को कुछ मत कहिए। डब्बों में मिठाई मैंने डाली है।
नहीं नहीं, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं हार जाऊंगी। मैं जल्दी से चुप ही रहती हूँ। मीना, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो? इधर 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 आ मेरे बेटा, ऐसे इसको खोल, इसको खोल, खोल खोल दे। हाँ अच्छा, ये खोल दे। शाबाश मेरा बच्चा। ये दे ये ऐसे खोल दे। ये देखो देखो, वेरी गुड। अब मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? सब लोगों तुझसे भी बात करनी है। हाँ बोलो ना भाई, क्या बात करनी है? ओ, तू ऐसे मत देख मुझे, ओके? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्या बात नहीं करनी है? महेश जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? नाटक हो रहा है जी। ओह, करीना दी, नकली लड़ाई हो रही है। जानती हो भाभी, नकली फाइट हो रही है असली गुंडों के साथ। क्या हो गया तेरे को? हर बात पे गुस्सा क्यों करता है तू? मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि क्या बात नहीं करनी है। तो भड़क क्यों रहा है? आराम से भी तो पूछ। नहीं भड़का हूँ, ये मेरी टोन ही ऐसी है। अरे टोन ऐसी कैसे? हमारी भी तो टोन ऐसी हो सकती है ना। क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अबे हम तीनों भाइयों की बात में तेरे को इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो तुम लोग भाई हो तो मैं भी भाई हूँ। क्या भाई? कौन सा भाई भाई? के आगे इन लॉ आ गया, बस और क्या। जैसे ही इन लॉ आ जाता है, भेदभाव क्यों करने लग जाते हो सब लोग? क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। भेदभाव किया अरे भाई लोग, ये अपनी बीवी का मारा है। अरे इससे लड़ाई झगड़ा मत करो, इसकी बीवी ने इससे बहुत झगड़ा किया है। डांटा है? क्यों? तूने ऐसा क्या किया था जो डांटा है? तूने कृतिका से झगड़ा किया? यार पुराने जख्म क्यों ताजा कर रहे हो तुम? नहीं कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ मेरा। मेरी बीवी के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। गलत फहमी मत फैलाओ। एक मिनट, अभी फैमिली मैटर चल रहा है, देख रहे हैं ना? पहले फैमिली मैटर, उसके बाद तुम्हारा मैटर। हाँ तू बोल। मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं कुछ बोला, क्या बोल रहा है वो? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ झूठ बोल रहा है तो। मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ था कि नहीं? पूछो इसकी बीवी से, पूछो। नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? बोलो। ओके, मैं बोल सकता हूँ। तुम नहीं कहा था ना कि चुप रहो, तो चुप खड़ा था। ओह गॉड, तो परमानेंटली चुप होने के लिए नहीं कहा था। वो जो मैं सेंसिबल बात करती हूँ, तुम बीच में चटर पटर करते रहते हो ना, वो नहीं करने के लिए कहा था। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगी तो जवाब तो दोगे ना। अब मुझे बताओ कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? करण लूथरा समझता हूँ अपने आप को। ओके, अब तुम्हारे सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। आई एम फाइन। और मैं करण लूथरा हूं, ओके? मैं किसी से पिटता नहीं हूँ, पीटता हूँ। हाँ तो देखा मैंने किस तरह तुम उन गुंडों को मार रहे थे। अरे अगर किसी को बहुत ज्यादा लग जाती या कोई मर जाता तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी सजा क्या होती है? हाँ तो इसलिए कुछ लोग जो मुझे पसंद नहीं है, जिंदा आज तक। तुम्हें हर चीज मजाक लगती है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। पीछा, एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मारा ना उसे, और मारूंगा, और ज्यादा मारूंगा। यार मैं सहम जाता हूँ इस ख्याल से भी कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। That's why I reacted. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आगे से थोड़ा सोच के रिएक्ट करना। एकदम इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना। कुछ भी करने से पहले इतना तो सोच लिया करो कि तुम्हारी फैमिली है, मॉम है, डैड है। बजट बढ़ती सही, लेकिन वाइफ तो है ना, और अब तो पीहू भी है। यार तो तुम इतना गुस्सा क्यों? I mean, मैं बाहर तो गले लगा लिया था तुमने। हाँ
क्योंकि तुम ठीक हो देखकर मैं खुश हो गई थी ना। ओह, तो अब तुम खुश नहीं हो कि मैं ठीक हूँ? हाँ? चुप करो। लगती है यार, कम ऑन। अच्छा, ये लग रही है। और वो गुंडों के साथ मार पिटाई कर रहे थे, वो नहीं लग रही थी। हाँ, अगर वो पलट के मारते तो वो नहीं लगता। मुझे मारते ना, ट्रिपल डोज देता पिटाई का, समझ रही हो? तुम नहीं समझोगे, पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी क्यों रही हूँ। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। जा, छोड़। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी नाराज हो तो मुझे बताओ क्या करूं जिससे तुम। चुप रहो, मुझसे बात ही मत करो, फिर मैं शायद अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ओके। जा कहाँ रहे हो? यहीं खड़े रहो, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना और कहीं जाना भी मत। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बनके चल दिया, तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। एक बात कहूं, तुम्हारी जान बन गई है मेरी, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मर जाऊंगा मैं। ऐसे नहीं कहते। दिखा, कुछ नहीं है। अपना हाथ दिखा। कुछ नहीं है प्रीता। चलो मेरे से। अरे लेकिन इधर बैठो। कुछ नहीं हुआ है यार। जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। देखो कितनी जोर से लग गए। छोटी सी करूँ चाहे, I'm a strong boy।